जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 5 से लेकर दोस्तों 10 दिसंबर तक का जितने भी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स है इसको आज हम लोग कवर करेंगे। अब से दोस्तों हम लोग कंटिन्यू जो है रहने की कोशिश करेंगे रेगुलर। मैं हूँ आप लोग का CS देवी दोस्तों, LTM के साथ करेंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, प्रदेश में दोस्तों कब से जो है मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों डेट याद रखना है, 1 दिसंबर 2025 से ये लागू किया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में जो है 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को दोस्तों इस माह से क्या है, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर 2025 से दोस्तों मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। ये अभियान का नाम याद रखना है। और इसके तहत दोस्तों याद रखना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेंगी। 42 लाख से दोस्तों अधिक जो है यहाँ पर उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। और 200 से 400 यूनिट तक दोस्तों बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी क्या है, अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक दोस्तों यहाँ पर बिजली बिल में 50% छूट मिलेगा। ओके, तो ये जो है ना अभियान है ये कब से लागू किया गया है ये ऐड कीजिएगा, ठीक है। 200 यूनिट है अभी ना, याद रखना है। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, लोरिक नगरगढ़ रीवा आरंग दोस्तों ये प्राचीन मृतिकागढ़ में दोस्तों किस वर्ष से यहाँ पर उत्खनन जारी है? तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर 2018-19 से उत्खनन यहाँ पर जारी है, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो है इतिहास की और जो है झरोखे देखे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लोरिक नगर आरंग है ना, जो कि दोस्तों ये रीवा है, आरंग के पास है। यहाँ पर प्राचीन मृतिकागढ़ में दोस्तों वर्ष 2018-19 से यहाँ पर उत्खनन जारी है। और इस वैज्ञानिक उत्खनन में दोस्तों मौर्य काल से मराठा काल तक के दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ पूरा से सामने आए हैं। रीवा जो कि दोस्तों प्राचीन व्यापारिक मार्ग है ना, यहाँ पर दोस्तों मल्हार, सिरपुर, राजिम इसको दोस्तों जोड़ता था। और यहाँ पर दोस्तों उत्खनन के दौरान पंचमार्क सिक्के, मौर्यकालीन ये उत्तरीय कृष्ण मार्जित मृदभांड, सातवाहन काल के दोस्तों यहाँ पर ताम्र मुद्राएं, कुषाणकालीन सीलिंग मिले हैं। सरवपुरी वंश का दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण सिक्का मिले हैं। कलचुरी राजाओं रत्नदेव, जाजलदेव व प्रताप मलदेव की दोस्तों यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। वलयकूप, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वलयकूप और मिट्टी के खिलौने, लौह उपकरण तथा दोस्तों यहाँ पर 36 मीटर व्यास वाला ये विशाल मृदा स्तूप यहाँ पर अभूतपूर्व साक्ष्य मिले, ठीक है। क्या क्या मिला है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्री में पूछा जा सकता है। ओके, और रीवा का दोस्तों यहाँ पर सांस्कृतिक कालक्रम ये पूर्व मौर्य युग से दोस्तों यहाँ पर उत्तर मध्य काल तक ये फैला हुआ है। रीवा में दोस्तों यहाँ पर जो उत्खनन में ये इंपॉर्टेंट है, ये वलयकूप, ठीक है, वलयकूप मिला है ना। तो ये सभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना। नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये है और है थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल देख लीजिएगा। वलयकूप में दोस्तों प्रदेश में, वलयकूप दोस्तों ये प्रदेश में अपनी तरह की ये पहला और ये महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है। प्राचीन काल में दोस्तों यहाँ पर ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में जल प्रबंधन प्रणाली की यहाँ पर जो है उत्तम जो है यहाँ पर उन्नत जो तकनीक है यहाँ पर है ना सिद्ध होता है, ठीक है, इससे छत्तीसगढ़ में। ओके, बाकी दोस्तों सरवपुरी कालीन ये स्वर्ण मुद्रा जिस पर दोस्तों यहाँ पर श्रीमद क्रमादित्य अंकित है, ये उत्खनन में यहाँ पर मिले हैं। और इसी प्रकार दोस्तों कलचुरी शासकों के स्वर्ण व ताम्र मुद्राएं यहाँ पर है ना, यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक दोस्तों संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का योगदान, इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसका जो लेखक है जागेश्वर प्रसाद है, ठीक है। हाल ही में इसका विमोचन किया गया। तो याद रखना है दोस्तों कि विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी, और इन्होंने दोस्तों जागेश्वर प्रसाद की जो पुस्तक है ये संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है, इसका जो है विमोचन किया, ठीक है। इसका जो लेखक है दोस्तों जागेश्वर प्रसाद जी है, नाम याद रखना है। ओके, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, किसे जो है हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों नाम याद रखना, हीराबाई झरेखा बघेल जी को दोस्तों यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर हीराबाई है ना, हीराबाई झरेखा बघेल जी ये हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 के लिए नामित हुई है दोस्तों। 9 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है ना। ये 9 दिसंबर तो निकल गया, तो यहाँ सम्मानित हो चुके होंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये जो सम्मान है धातु कला बेल मेटल में दोस्तों अद्वितीय कौशल के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखना दोस्तों कि आपका हीराबाई झरेखा बघेल जी। ओके, चलिए हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है
देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग किसके साथ मिलकर दोस्तों मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में दोस्तों ये पर्यटकों के लिए विशेष टूर जो है पैकेजों की जो है शुरुआत करने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों समझौता किसके साथ हुआ है, तो याद रखना यहाँ पर IRCTC के साथ यहाँ पर ये समझौता हुआ है। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग व IRCTC मिलकर दोस्तों मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर और बस्तर में दोस्तों पर्यटकों के लिए क्या है विशेष टूर पैकेजों की जो है यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। और ये पहल दोस्तों प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और ये प्राकृतिक विरासत के ये प्रचार के साथ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 4 जो है प्रमुख टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे, जिसमें रायपुर ये सिटी टूर, रायपुर सिटी धार्मिक टूर, रायपुर जगदलपुर सर्किट टूर और रायपुर सिरपुर ये बार नवापारा सर्किट टूर ये शामिल है। ओके, तो ये किसके साथ समझौता हुआ है ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये तिरिया संगम स्थल, ये दोस्तों पर्यटन क्षेत्र है, ये किस जिले में है, तो तिरिया दोस्तों तिरिया संगम स्थल ये आपको देखने को मिलेगा बस्तर में। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों तिरिया संगम स्थल ये बस्तर जिला में है और ये जगदलपुर के दोस्तों सबसे निकट का जो है ये जंगल है तिरिया माचकोट के घने जंगल में स्थित है। तिरिया नामक ये स्थल पर दोस्तों यहाँ पर सबरी नदी और गणेश बहार नाला का संगम होता है। देखिए संगम याद रखना है। ठीक है, सबरी नदी और गणेश बहार नाला। ओके, और यहाँ पर दोस्तों गणेश बहार नाला घने जंगल के बीच बहता है और तिरिया के जो है संगम स्थल तक पहुँचते यहाँ पर कई जो है क्या ये पिकनिक स्पॉट बनाता है। ओके, तो ये तिरिया संगम स्थल ध्यान रखना ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका बस्तर जिला में है। ओके, कौन कौन से जो है नदी या नाले का संगम होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सबरी नदी और गणेश बहार नाला का यहाँ पर क्या है संगम होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में जो है ये छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक परियोजना मंडल है, तो राज्य में दोस्तों कुल मिला के जो है अभी 9 औद्योगिक परियोजना मंडल है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में दोस्तों यहाँ पर रायपुर क्षेत्र के 4 परियोजना मंडल को लेकर दोस्तों अस्तित्व में आया। ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम इसका जो स्थापना कब हुआ, तो 2001 में। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों 9 परियोजना मंडल है दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत, जिसमें आपका ये अंबिकापुर जो कि सरगुजा, कोटा, बिलासपुर है ना, ये कबीरधाम और पाना बरस, ये मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बार नवापारा दोस्तों ये बलौदाबाजार, अंतागढ़, ये भानु प्रतापपुर, कांकेर। और इसमें जो 3 जो है ये औद्योगिक परियोजना मंडल है, कौन कौन से, तो ध्यान रखना यहाँ पर कोरबा है और जगदलपुर और रायगढ़ ये शामिल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है देखिए राज्य शासन के द्वारा दोस्तों किस जिले में जो है शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की जो है स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त तीनों जिलों में ये स्थापना की जाएगी। ओके, तो ये दोस्तों कि राज्य में लगभग देखिए 3 लाख से भी अधिक जो है ये हितग्राही ग्रामोद्योग के विभिन्न कुटीर उद्योग में यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं को दोस्तों यहाँ पर वित्तीय सहायता देने के लिए दोस्तों याद रखना है यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कार्य योजना बनाई गई है और देख लीजिएगा शिल्पकला को राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों पहचान दिलाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर शिल्प ग्राम की स्थापना की जाएगी। ओके, कहाँ पर, तो ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में शिल्प ग्राम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, शिल्प ग्राम और आपका शिल्प नगरी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर किस जिले के जो है करेनगुट्टा पहाड़ी पर दोस्तों देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों बीजापुर में ये जो है स्थापित किया जाएगा देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज। ओके, है ना, तो ये शायद माइक भी ख़राब होने वाला है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर बीजापुर जिले के ये करेनगुट्टा पहाड़ी दोस्तों जो कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ मानी जाती थी, यहाँ पर दोस्तों देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों प्रशिक्षण मिलेगा देख लीजिएगा, यहाँ पर ये सब प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और प्रदेश में दोस्तों पहले भी साल 2004 में दोस्तों कांकेर की जिवलामारी, ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा जिवलामारी दोस्तों काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज दोस्तों पर खोला गया है। ठीक है, ध्यान रखना है कांकेर की जिवलामारी में। ओके, ये देख लीजिएगा वही है और यहाँ पर ये देख लीजिएगा राज्य प्रशासनिक अकादमी ये निमोरा में है जो कि रायपुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी ये चंदखुरी में है रायपुर में। ठीक है, तो ये याद रखना है ना।
चलिए देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले के कांगेर घाटी क्षेत्र में दोस्तों वन विभाग की टीम ने 200 मीटर अंदर एक रहस्यमयी ग्रीन गुफा खोजी है, जो कि दोस्तों पर्यटकों के लिए जल्द ही खोली जाएगी। ये किस जिले में है? देखिए यहाँ पर जिला दिया गया है, करेक्ट आंसर वही है बस्तर, ध्यान रखना है ना। तो ग्रीन गुफा दोस्तों ये कांगेर घाटी वन क्षेत्र में खोजा गया दोस्तों, और ग्रीन गुफा नाम याद रखना है। 60 से 80 फीट ऊंची है और 200 मीटर की गहराई तक ये है। ओके, तो याद रखना ये कहाँ पर खोजी गई, नाम याद रखना है ग्रीन गुफा। ओके, चलिए यह वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना किस जो है निगम में लागू नहीं है, इसके बारे में दोस्तों पूरा डिटेल बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का सेशन देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, शुक्रिया।